हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के पर्यावरण चैप्टर 1 जो कि है पटना से नाथुला की यात्रा के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है? तो इसका उत्तर है बिहार की राजधानी पटना की और सिक्किम की राजधानी गंगटोक की लेख में बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? तो इसका उत्तर है सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखती है। तीसरा प्रश्न है, कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? तो इसका उत्तर है कंचनजंगा की चोटी पर ठंड बहुत अधिक होने के कारण बर्फ जमी रहती है। चौथा है, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? तो इसका उत्तर है मुझे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य मनोरम लगता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। पांचवा है, हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। इसका उत्तर है हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम निम्नलिखित है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, केटू पाकिस्तान और कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंगा देवी उत्तराखंड और धौलागिरी या गौरीशंकर नेपाल में। छठा प्रश्न है, भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम निम्नलिखित है, जैसे कि गुलमार्ग एवं पहलगांव जम्मू कश्मीर में, मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश, नैनीताल मसूरी उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान। ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल उनके शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे वे ठंडे इलाकों की अत्यधिक ठंड को सह पाते हैं। इसलिए ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखें। तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था, फिर वे भारत के मूल निवासी बन गए थे। पर्वतारोहियों के साथ वे 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में साथ जाते थे। तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी दोनों साथ मिलकर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर है पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोहियों को अनेक तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे टेंट, रस्सी, जरूरी औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल आदि, बर्फ में सोने के लिए स्लीपिंग बैग, भोजन, पानी, गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी, कांटेदार जूते इत्यादि को अपने साथ ले जाने की तैयारियां करनी पड़ती है। पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या क्या पहने दिखाई दे रहे हैं? तो इसका उत्तर है तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी एक विशेष प्रकार की पर्वतारोही सूट, आंखों पर बड़ा सा चश्मा, पीठ पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर और सिर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार का टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर है पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के बाद बारिश, आंधी, तूफान और अत्यधिक ठंड का मुकाबला करना पड़ता है। विशेष प्रकार के कपड़े उन्हें अत्यधिक ठंड और
बारिश से बचाते हैं तथा आंधी आने पर ये कपड़े हवा के दबाव को कम करते हैं। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी एक सूची बनाइए। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए सामानों की ज़रूरत होती है, जैसे विशेष प्रकार का सूट, टोपी, चश्मे, दस्ताने, बर्फ में सोने के लिए स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, नुकीले कीलों वाले जूते, पर्याप्त भोजन और पानी, जरूरी औजार आदि। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे? पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग अपनी पीठ पर सामान लादकर रस्सी, कुल्हाड़ी एवं कुदाल के सहारे बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कर रहे थे। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे? यदि मुझे अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए मैं अपने साथियों के साथ मिलकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगी, ताकि लोग इधर उधर कूड़ा कचरा या करकट फेंक कर गंदगी ना फैलाए। फिर मैं अपने आसपास के खाली जमीन घरों के आगे खाली स्थान में हरे भरे पौधे लगाऊंगी। सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? तो सिक्किम के लोग मेहनती और स्वभाव से बहुत ही मिलनसार एवं सरल होते हैं। वह बच्चा क्यों बेहोश हुआ? तो इसका उत्तर है, वह बच्चा मना किए जाने के बाद भी ऊंचाई पर स्थिर सीढ़ियों पर दौड़ कर चढ़ रहा था, जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत घट गई और बच्चा बेहोश हो गया। पता कीजिए और लिखिए, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? इसका उत्तर है, भारतीय सीमा पर तैनात सैनिक अपने देश का तिरंगा फहराते हैं ताकि सभी को लहराते हुए झंडे को देखकर पता चल सके कि वह क्षेत्र भारत का है और बिना अनुमति के प्रवेश न कर सके। क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो किस देश का नाम लिखिए और झंडे का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। इसका उत्तर है, हाँ, मैंने किसी अन्य देशों के झंडे भी देखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भी अन्य देशों के झंडे हमने देखे हैं।